स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो एचएसएससी ग्रुप डी के लिए हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, आज हम क्या करने वाले हैं, टीपू सुल्तान और गवर्नर जनरल को करने वाले हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय को देखने वाले होंगे। ठीक है, तो आज पहले क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जन्म हो गया था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता धारण की थी। किसकी? जैकोबिन क्लब की सदस्यता इसने ग्रहण की थी। ठीक हो, उसके बाद क्या हो जाता है, जैकोबिन क्लब की सदस्यता इसने ग्रहण कर ली थी। और श्रीरंगपट्टनम में क्या किया था, इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। क्या? ट्री ऑफ लिबर्टी को इसने लगाया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको दुनिया का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दुनिया का पहला या दुनिया का मिसाइल मैन इसको कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक नेवी, मॉडर्न जो हमारी नेवी है उसका जनक भी माना जाता है इसी को। किसका? तो आधुनिक नेवी जो है उसका जनक भी हम इसी को मानते हैं। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा टीपू सुल्तान के बारे में। और ये जो है मारा गया था सबसे लास्ट वाले कर्नाटक वॉर में। ठीक है, तो चलेंगे, अब बढ़ जाएंगे हम आगे। आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर कौन हो जाएगा बंगाल का? बंगाल का पहला गवर्नर है, ये कौन हो जाएगा? ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जो किसके, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना था। उसके बाद क्या आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या पूछा जाता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है, जो कौन हो जाएगा, जो हो जाएगा कौन, विलियम बेंटिक हो जाएगा। और जो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। किससे? 1833 के एक्ट से। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? तो भारत का पहला वायसराय हो जाएगा कैनिंग। कौन हो जाएगा भाई? कैनिंग हो जाएगा। जो कौन से एक्ट से? जो 1858 के एक्ट से आया था। किसके? 1858 वाले एक्ट से। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो माउंटबेटन हो जाएगा। कौन? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। कौन? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं भारत के, जो बंगाल था, बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वो सॉरी, पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? ये क्लाइव हो जाएगा। जो क्लाइव कब से कब तक था? 1757 से लेकर 60 तक। ये दो बार इंडिया आया, ये दो बार इंडिया आया। तो पहले कहाँ से कहाँ तक? 1757 से 60 तक रहा। दूसरी बार 1765 से 67 तक रहा, 2 साल। पहले कितने साल रहा? पहले 3 साल रहा, और फिर कितने साल रहा? 2 साल रहा, और टोटल मिलाते हैं तो 5 साल हो जाएंगे। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध कब? 1757 के समय पर हुआ था। क्या हुआ था? 1757 के नेतृत्व कब हुआ था? 1757 में। कब किया गया था? 1757 में हो गया था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब आपने जो एसएससी जीडी वाले हमारे दोस्त हैं, उनको जो है ना, ये युद्ध जो हो रहे हैं, ये मुख्य प्रमुख जो युद्ध हैं, ये इन पर अच्छे तरीके से फोकस करना है, इन युद्धों पर। क्योंकि ना एसएससी जीडी में पिछली बार ये हॉट टॉपिक रहा था युद्धों में। बंगाल में क्या बोला जाता है? बंगाल में द्वैध शासन का जनक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल में द्वैध शासन का इसको जनक माना जाता है। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन का इसको क्या बोला जाएगा? जनक कहा जाएगा। ठीक, ब्रिटेन जाकर इसने क्या किया था? ब्रिटेन जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? क्लाइव ने। ठीक, अब आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा होलवेल। कौन आ जाएगा? होलवेल। ठीक, होलवेल में क्या हो जाएगा? 1760 में क्या हो जाएगा? 1760 में ब्लैक होल की घटना क्या हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना किसके टाइम पे हुई थी? तो होलवेल के टाइम पर ही हुई थी। आ जाएगा वैसी टर्ट आ जाएगा, जो 1760 से 65 तक रहा, जिसके टाइम पर क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध। और प्लासी का युद्ध तो 1757 में हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हो गया था। ठीक है, अब पेन चलना हमारा बंद कर चुका है। अब देख लेते हैं हम वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को देख लेंगे।
क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, तो 1772 से 73 रहा, ठीक है। और 1773 में फिर क्या आ जाता है, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, जिसके चलते क्या होता है, ये बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल इसको बना दिया जाता है। तो क्या बोला जाएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर भी इसको कहा जाता है, ठीक। इसके बाद क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक ये क्या था, तो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या किया गया, इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1784 ईस्वी में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, किसके साथ मिलकर, विलियम जोन्स के साथ मिलकर इसने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये कौन थे, विलियम जोन्स, ये एक न्यायाधीश थे, कौन थे, एक जज थे, ठीक। 1782 में क्या होता है, 1782 में सांस्कृतिक महाविद्यालय, किसकी सांस्कृतिक महाविद्यालय की स्थापना की, किसके साथ मिलकर, जोनाथन के साथ मिलकर, किसके द्वारा, जोनाथन के साथ मिलकर इसने की थी। 1784 में क्या होता है, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, क्या आया, पीट्स इंडिया एक्ट आया। अब ये ना रिलेट करने वाली चीजें हैं थोड़ा थोड़ा, कि जैसे 1784 यहाँ पर भी है और 1784 यहाँ पर भी, तो एशियाटिक सोसाइटी और पीट्स इंडिया एक्ट दोनों कब आए थे, दोनों 1784 में आए थे। 1780 में क्या किया गया, इसके द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र शुरू किया गया था। क्या, बंगाल गजट समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक कौन थे, संपादक हो जाएंगे इसके जेम्स अगस्ट हिक्की हो जाएंगे, कौन, तो जेम्स अगस्ट हिक्की इसके संस्थापक हो जाएंगे, किसके, ये न्यूज़पेपर के, ठीक है। और भाषा कौन सी थी इसकी, तो भाषा इंग्लिश में ये लिखा जाता था, कौन सी लैंग्वेज में, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कॉर्नवालिस, कौन आ जाएगा, कॉर्नवालिस आ जाएगा, ठीक। कब से कब तक, 1786 से 93 तक रहा, और फिर एक बार आता है 1805 में, कब आता है, तो 1805 में भी एक बार से फिर से ये आ जाता है, ठीक है, ये आ गया, ठीक। तो इसमें क्या कहा जाता है, कोल्लर, कोल्लर कौन नहीं अगर आपका कोई कोल्लर पकड़ रहा है तो क्या कहे कैसे रिलेट करेंगे इसे, तो भैया कोल इसे कौन से याद रखो, कोल्लर, कोल्लर पुलिस के कोई कोल्लर नहीं पकड़ सकता, नागरिक, ठीक है, पुलिस के कोल्लर नहीं पकड़ सकता कोई नागरिक, कॉर्नवालिस से याद रखते हैं कोल्लर, ठीक है। तो पुलिस सेवा का जन्मदाता और नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंटली सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, कब, 1793 में, कब किया इसने स्थायी बंदोबस्त, तो 1793 में। इसकी समाधि कहाँ पर हो जाएगी कॉर्नवालिस की, तो यहीं पर हो जाएगी, फूलबाग ग्वालियर में, तो सॉरी फूलबाग ग्वालियर में किसकी, वो बता रहा हूँ मैं आपको समाधि, तो इसकी कहाँ पर हो जाएगी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी क्या है, वो स्थित हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं जॉन सोर, तो जॉन सोर कौन हो जाएंगे, जॉन सोर 1793 से 98 हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, 1793 से 98। हस्तक्षेप की नीति, क्या, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, क्या हो जाएगा, नॉन इंटरवेंशन हो जाएगा, अपनाई, हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, वैलेजली, वैलेजली कब से कब तक हो जाएगा, वैलेजली 1798 से 1805 तक हो जाएगा। जैली किसने खाई थी, जैली कितने साल तक खाते हैं बच्चे, तो 6 साल तक खाते हैं, तो 1798 से 1805 कितने साल तक रहा, ये 6 साल तक रहा। सहायक संधि क्या हो जाएगी, सब्सिडरी अलायंस, इसने सब्सिडरी अलायंस को इसने अपनाया था, और इसको सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है, तो ये फ्रांसीसी डुप्ले को इसको बोला जाता है सहायक संधि का जनक। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे, तो जो वेलेजली था, ये वेलेजली सहायक संधि लेकर आया, तो इसको सबसे पहले स्वीकार किसने किया, तो 1798 में स्वीकार कर लिया गया, किसने, हैदराबाद ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया। 1799 में मैसूर और तंजौर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और 1801 में अवध ने भी इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और ये वैलेजली जो जो था, ये जैली, जैली क्या बताता था खुद को, ये कहता था मैं जैली वैली कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बंगाल का शेर हूँ, शेरे बंगाल, क्या टाइटल देते देख रहे हो, इंडिया के अंदर आ गए अपने आप को कुछ भी टाइटल दिए जा रहे हैं। इनसे बुद्धिहीन है कोई, था कोई नहीं, पर ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जिसका टाइम था उसकी बगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये बंगाल का शेर इसको कहा जाता है, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आगे,
फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके समय पर आया? तो वेलेजली के टाइम पर ही बना था, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1800 को हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आ जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। सॉरी 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 भाइयों, ज़्यादा ऊपर ही आ गए। वेलेजली, वेलेजली तो देख लिया ना हमने। हाँ, चलो इसमें डेट लिखे वेलेजली कब से कब तक था? 1799 से 1805 तक रहा। सहायक संधि अपनाई, जिसका जनक डुप्ले है। सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद, सबसे पहले तंजौर और मैसूर ने 1799 में, और अवध ने 1801 में। स्वयं को क्या कहा कहता था? बंगाल का शेर कहता था ये। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 10 जुलाई 1800 में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और मार्कविश हेस्टिंग्स, ये कौन सा हो जाएगा? ये मार्कविश हेस्टिंग्स हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और मार्कविश हेस्टिंग्स अलग हो जाएगा। 1820 में मद्रास का गवर्नर, मद्रास का जो गवर्नर था, कौन था मद्रास का गवर्नर? थॉमस मुनरो। कौन थे? तो मद्रास के गवर्नर जो थे थॉमस मुनरो, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। क्या की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, कि उसके साथ मिलकर थॉमस मुनरो के साथ, जिसे क्या सूर्यास्त का सिद्धांत भी बोला जाता था, 1/3। 1818 में पेशवा पद को इसने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? तो पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है विलियम बेंटिक। कौन आ जाएगा? बेंटिक आ जाएगा। ठीक, विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया 1829 में। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किया। किसके साथ मिलकर? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसने किसको? तो सती प्रथा का अंत किया। ठगी प्रथा का अंत किसने? कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया गया था। किसको? ठगी प्रथा का अंत किया और कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया। ठीक है, शिशु वध पर इसने रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। जन्मदाता कौन हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का? तो मैकाले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मैकाले। पहला विधि आयोग का गठन, पहले लॉ कमीशन का गठन किसके समय पर हुआ था? तो विलियम बेंटिक के समय पर हुआ था। कब? 1834 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे उसके? तो अध्यक्ष हो जाएंगे उसके मैकाले। कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? तो अध्यक्ष मैकाले हो जाएंगे। अब आ जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। किसको देखेंगे अब हम? अब देखते हैं हम चार्ल्स मैटकॉफ को। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता क्या बोला जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। क्या बोला जाता है इसको? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक, ऑकलैंड। अब क्या देखते हैं हम? ऑकलैंड को देखते हैं, जिसने सड़क ए आजम जीटी रोड का ग्रैंड ट्रक रोड नामक रोड का नाम दिया। ठीक है, एलन ब्रो। एलन ब्रो देख लेते हैं। एलन ब्रो ने क्या किया? ब्रो, दास प्रथा को खत्म कर दो। क्या कर दो? ब्रो, दास प्रथा को खत्म कर दो। तो 1843 में क्या? एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी पे स्टार मार्क कीजिएगा। जरा स्टार बनाने में मेरा थोड़ा हाथ तंग सा चल रहा है। अब स्टार में बना के दिखाऊं आपको? ऐसा ना है कि बिल्कुल बनता ही ना, बन तो जाए पर थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। अब देखो, बना ना बना स्टार, बढ़िया लग रहा है। चलो बताएंगे इसके बारे में कि मेरे द्वारा बनाया गया स्टार आपको कैसा लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगांत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। अब ये क्या करता था? डलहौजी भाई तेज आदमी आ गया इंडिया के अंदर। अब तेज है लोमड़ी, कुछ तो रंग दिखाएगी। अब जैसे इसका ना वही वाला काम था। अब जैसे कि वो लोमड़ी की कहानी सुनी तुमने, कि लोमड़ी निकल के जा रही है, उसे अंगूर दिखाई दिए। अब वो अंगूर के लिए छलांग लगा रही है। भाई साहब ना हारे हाथ अंगूर तो क्या कहती थी कि ये अंगूर खट्टे हैं। पर इसका थोड़ा अपोजिट था। इसे जोन सा भी राज्य हड़पना होता था, ये उस पर कुछ ना कुछ तिरकमबाजी करके उन्हें अपने पास मिला लेता था कि इन पर शासन ना हो रहा, कभी कुछ कभी कुछ। पर जो भी था, इसने बहुत अच्छा वो किया। अच्छा तो क्या ही बोल लेंगे, खैर इसने गंदे गंदे काम किए इंडिया के अंदर रह के। इंडिया वालों को खून ही चूसता है। ठीक है, सबसे पहले इसने किसको? सितारा महाराष्ट्र को 1848 में मिला लिया। कब मिला लिया भाई? 1848 में इसने मिला लिया। झांसी को इसने कब मिला लिया? झांसी को 1852 में मिलाया, और नागपुर को 1854 में
मिला लिया, किसके अकॉर्डिंग? राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत का व्यप व्यपगत के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अवध को कब मिलाया? अवध को 1856 में कुशासन का आरोप। अब इन्होंने क्या कह दिया? अवध को बोल दिया कि भाई तुम्हारे बस की ना शासन पासन करना, तुमसे ना हो रहा कुछ भी, तुम जो है अपनी सत्ता हमें दे दो। भाई उन पे आरोप लगा के उसे मिला लिया। किसकी रिपोर्ट पर? आउटरम की रिपोर्ट पर। रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक इसके टाइम पर ही पहली बार रेल चली थी। टेस्टिंग हुई थी तो कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई? मुंबई से थाने तक ये पहली बार रेल चली। कब? 16 अप्रैल 1853 में। डाकघर अधिनियम 1854। कब डाकघर अधिनियम आया? 1854 में। और विद्युत तार सेवा, जो हमारी ये डाक व्यवस्था है ना, उसको, तार सेवा को भी इसने ही चालू किया था। कब? 1854 में। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच का 1854 में। वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का जिसको क्या बोला जाता है? इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, कब आया? वो भी 1854 में। आप ध्यान रखेंगे कि डाकघर अधिनियम, विद्युत तार सेवा और वुड डिस्पैच 1854 में आए थे। किस किस टाइम पर आए थे? तो डलहौजी के टाइम पर आ गए थे। और इसने क्या बनाया? तो इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भी ड्राफ्ट किया था। ये लागू नहीं हुआ था इसके टाइम पर, सिर्फ क्या आया था? इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे हम अपने पेज नंबर 6 की तरफ। अब आ जाएगा कैनिंग। क्या हो जाएगा? कैनिंग। ये कौन हो जाएगा? अब तक क्या चल रहे थे? अब तक चल रहे थे ये गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? कैनिंग आ जाएगा। ये क्या था? ये पहला वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल। तो क्या चल रहे थे? अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, तो अब इंडिया के मोस्टली एरियाज में रूल हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब क्या आया? तो भारत का पहला वायसराय आया, जिसने आईपीसी 1807 पारित किया और लागू किया 1862 में। तो कैनिंग के टाइम पर ही आईपीसी 1860 को पारित किया गया और लागू भी इसी के टाइम पर 1862 में किया गया। अभी आपने ऊपर देखा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किसने किया था? तो ड्राफ्ट तो कर दिया था डलहौजी के टाइम पर, लेकिन लागू कब किया गया? इसको लागू 1856 में किया गया था। पहला आयकर अधिनियम आया 1860 में। और पहला हाईकोर्ट अधिनियम, अधिनियम कब आया था? 1861 में। अब जो ये हाईकोर्ट अधिनियम आया था, इसके द्वारा बनने वाले हाईकोर्ट कौन से थे? तो 1800, अब कुछ होता है कि आप बताइए कि 1861 का जो हाईकोर्ट अधिनियम आया था, उससे कौन कौन से हाईकोर्ट बने थे? तो कौन से? तो 1862 के कलकत्ता हाईकोर्ट बना, मुंबई हाईकोर्ट बना और मद्रास हाईकोर्ट बना। ठीक है, 1866 में क्या बना? इलाहाबाद हाईकोर्ट बना इसी एक्ट से। और 1966 में क्या बना? इसी एक्ट से दिल्ली हाईकोर्ट को बना दिया गया था। ठीक है, किसको? दिल्ली हाईकोर्ट को बनाया गया। ठीक, अब आ जाते हैं मेयो। मेयो, मेयो क्या? भारतीय भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी? तो मेयो के टाइम पर हुई थी। और पहली प्रायोगिक या अनियमित जनगणना किसके टाइम पर हुई थी? तो ये भी मेयो के टाइम पर हुई थी 1872 में, पहली अनियमित जनगणना। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया गया है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लिटन पे। तो लिटन 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। अब ये दिल्ली दरबार क्या था? और ये इंग्लैंड से महारानी आती थी, उनके उस स्वागत में ही दिल्ली दरबार लगाया जाता था। अब आता है वर्नाकुलर परेश एक्ट आया 1878 में, इसी के टाइम पर आया, लिटन के टाइम पर। भारतीय सशस्त्र अधिनियम आया 1878 में। परेशों के लिए इसने एक्ट लगा दिया कि ये जो परेश छपती थी हमारी, कि अब ये क्या थे? अब इंडिया में क्या, बंगाली भाषा में छाप दिया, मराठी में छाप दिया अखबार, लेकिन मराठी लिटन को तो नहीं आती थी। तो इसने क्या किया? ऐसे अखबारों को प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर परेश एक्ट को लागू किया। ठीक, अब भारतीय सशस्त्र अधिनियम। अब इंडिया के लोग क्या थे? बंदूक ले लेते थे और लेते देसी जाके मार दी गोली अंग्रेजों में। देखा भी होगा तुमने, भगत सिंह ने एक गोली में ही उड़ा दिया था। ठीक, तो वही वाली चीज थी, उन्हें रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए। और इसने एक और अच्छा काम कर दिया कि भारत सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र को घटाकर इसने 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। इसका क्या, इसके इरादे का पता नहीं चला क्या था। यानी ये सोच रहा था कि इंडिया के 15-15 साल के बच्चों को ही आईपीएस ऑफिसर बनाएगा। भाई किस घटाकर 19 कर दी, या बनने ही नहीं देना चाहता था। लेकिन इस 19 साल में भी कुछ लोग आए इंडिया के निकलकर, जिन्होंने 19 साल में भी ये परीक्षा क्लियर की और इसके मुंह पर थप्पड़ मारा जब भी।
ठीक है, अब देख लेते हैं हम रिपन को। रिपन ने क्या किया, कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन के टाइम पर बनाया गया, और फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा। दो फ्लोरेंस नाइटेंगल जो थे एक इतिहासकार, उन्होंने क्या बोला है, रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा, कि इसने भारतीय समाज का उद्धार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब निभाई जन्ना निभाई वो तो इसके काम ही बताएंगे, पर फिर भी ठीक है, इसने इतना कुछ नहीं कहा करा। इंडिया के लोगों में जो थे, दो चार एक्ट चल रहे थे बुरे, उन्हें समाप्ति किया था। ठीक है, तो प्रथम नियमित जनगणना किसके टाइम पर हुई, तो 1881 में रिपन के टाइम पर ही हुई। इलवर्ट बिल 1883 आया, जिसमें क्या बोला गया कि भारतीय जज जो है अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। अब पहले क्या होता था कि भारतीय जज जो थे वो अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजों का ही, खाली हिंदुस्तानियों का ही मुकदमा सुन सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया कि भारतीय जज जो है वो अंग्रेजों का भी मुकदमा सुनेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, 1882 में ये क्या लेके आया, ये स्थानीय स्वशासन लेके आया। जैसे अब आता है ना गांव में ग्राम पंचायतें हैं, तो ये स्थानीय स्वशासन का ही एक एग्जाम्पल हो जाएंगी। हंटर कमीशन आया 1882 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डफरिन आ जाता है। डफरिन के समय पर क्या हुआ, एक ही महत्वपूर्ण काम हुआ, कांग्रेस का गठन हुआ 1885 ईस्वी में। कब, तो कांग्रेस का गठन हो जाता है 1885 ईस्वी में। अब आ जाता है लेस डाउन। क्या हो जाएगा, लेस डाउन हो जाएगा, डोरंड लाइन खींची। ये लेस डाउन क्या है, डाउन, डोरंड, डाउन और डोरंड लाइन 1893 में। अब डोरंड लाइन बता दिए कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान और इंडिया के मध्य एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 106 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं करजन। करजन पे देख लेते हैं। करजन, बंगाल विभाजन 1905। करजन ने क्या कर दिया, तो बंगाल में विभाजन कर दिया। पुलिस आयोग 1902, इसके समय पर क्या आया, पुलिस आयोग आया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो एंड्रयू फ्रेजर हो जाएंगे। 1903 में क्या हुआ, तो दूसरा दिल्ली दरबार सजाया गया, किसके टाइम पर, करजन के टाइम पर। अब देख लेते हैं मिंटो सेकंड। मुस्लिम लीग 1906 में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग का गठन किसके टाइम पर हुआ, मिंटो सेकंड के टाइम पर। कांग्रेस में फूट डली 1907, कौन से अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, किसके, मिंटो सेकंड के टाइम पर। 1909 में एक एक्ट आया, जिसे क्या बोला गया, मार्लो मिंटो एक्ट कहा गया। ये भी किसके टाइम पर आया था, ये भी मिंटो सेकंड के टाइम पर ही आया था। अब देख लेते हैं हार्डिंग। हार्डिंग क्या हो जाएगा, हार्ड है भाई, हार्ड, तीसरी चीज लेनी हार्ड होती है, मतलब कि तीसरा स्टेप उठाना हार्ड होता है। फर्स्ट इंसान जोश जोश में उठा लेता है, दूसरा हर स्टेप क्या है कि थोड़ा सोच समझ के उठाता है, लेकिन तीसरा स्टेप उठाना क्या होता है, हार्ड। तो तीसरा दिल्ली दरबार लगा, खर्चा पर्चा हो जाएगा रेज का, सोच रहा था ये भी, पर क्या करना, करना पड़ा 1911 में। और गांधी जी वापस आ गए थे 1915 में, तो किसके टाइम पर आए थे, हार्डिंग सेकंड के। होम मूल, वाह क्या चीज लिखी गई है, ये होम मूल नहीं होएगा भाई, होम रूल होएगा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, बीएचयू की स्थापना, बिहार नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, कलकत्ता में ही, कलकत्ता, इसमें जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, इसमें क्या हुआ, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरण करने करने की बात कही गई, जिसकी 1911 में घोषणा हुई, लेकिन बनी कब थी ये, 1912 में। तो वो तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा, उसमें ही बोला गया था कि अब हम अपनी राजधानी जो है कलकत्ता से क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं दिल्ली को। लेकिन बनाई कब गई थी, 1912 में। अब देख लेते हैं प्रमुख वॉयसराय और उनके बीच में हुई घटनाएं। चैम्सफोर्ड कब, 1916 से 1921। क्या हुआ इसके साथ में, इसके टाइम पर लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा लखनऊ से शुरू किया गया था, ये खलीफा पद को समाप्त करने के विरोध में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है इसी के टाइम पर, कब, 13 अप्रैल 1919 में। कब हो जाता है, तो 13 अप्रैल 1919 में हो जाता है। रोलैक्ट एक्ट आया था 1919, ये जो रोलैक्ट एक्ट आया था, अंधा कानून, इसी के विरोध में ये जलियांवाले बाग में एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें अशफाकुल्ला खां और सैफुद्दीन किचलू की जो थी, ये गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर एक बैठक चल रही थी, जिसे 13 अप्रैल 1919 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। लेकिन क्या था, यहाँ पे आया जनरल डायर, माइकल और डायर, जिसके जबड़ा तोड़ दिया था में उन्होंने, सरदार उधम सिंह ने, वहीं पर जाकर। ठीक,
तो 13 अप्रैल को ये नरसंहार हुआ जलियांवाला बाग में। ठीक है? असहयोग आंदोलन 1920 में से शुरू हुआ और चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ। ठीक है भाई? अब बढ़ जाते हैं रीडिंग के टाइम पर, देख लेते हैं रीडिंग। ये वे वाली रीडिंग नहीं है, मीटर वाली रीडिंग सोच रहे हो। ये रीडिंग नाम है इसका। 1921 से 1926। 4 फरवरी 1922 को क्या चोरी चोरा जगह पर जो ये विरोध ये चल रहा था असहयोग आंदोलन के, उसमें एक भीड़ निकली हुई थी, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और पुलिस से गुस्साए लोगों ने उस थाने में आग लगा दी, जिससे कि कुछ पुलिस कर्मियों की वहीं पर जलकर मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन कहाँ? गोरखपुर संयुक्त प्रांत में। ठीक है? चोरी चोरा जगह पड़ती है ये, वहां पर ये कांड हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास ने इसको मिलकर बनाया था। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ कब? 1924 में हो गया था ये। काकोरी एक्शन, जो HRA के मेंबर थे उन्होंने ही काकोरी एक्शन को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925 को। इनको क्या करना था? इन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और अंग्रेज जो थे, ये गंदे अंग्रेज हमारा ही पैसा लूट कर लेकर जा रहे थे। तो फिर HRA के कुछ सदस्यों ने ये एक्शन लिया। ठीक है? अब फिर क्या होता है? इरविन आ जाता है 1926 से 31 लेकर। इसने क्या किया? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला, इरविन के समय पर ही। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। वो नारा सुना है? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जिसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय जी के सिरों पर लाठी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930 में। वेलिंगटन 1931 से 36 सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। भारत शासन अधिनियम 1935 कब आया था? वेलिंगटन के टाइम पर। पूना पैक्ट 1932। ये डेट आपको याद रखनी है, हिस्ट्री में और कुछ नहीं है, बस ये डेट का ही सारा खेल है। फिर कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा लिलिथगो 1936 से 43 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हो गई थी। ठीक है? वेवल वेवल क्या हो जाएगा? 1943 से 47। शिमला समझौता 1945 में हुआ। माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय वायसराय था। किसके समय? तो स्वतंत्रता के समय ये वायसराय था। ठीक है? अब देख लेते हैं 1857 से पहले के कुछ विद्रोह। क्या देख लेंगे? 1857 से पहले के विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820। बंगाल में आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा? 1770 से ये चला और कब तक चला? तो 1820 तक चला। कहाँ पर? बंगाल में। और कहाँ से चला था ये? तो ये आनंद मठ से चला था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। फिर क्या हो जाएगा भाई? पालूमा विद्रोह 1800 से 1802, 2 वर्ष चला। कहाँ पर? बिहार में। जागीरदारी छीनने के विरोध में। किसके छीनने के विरोध में? तो ये जागीरदारी छीनने के विरोध में चला था। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पागलपंथी विद्रोह आ जाएगा, जो 1825 से 35 10 साल तक चला। किसके विरोध में? कहाँ पर चला? ये बंगाल में चला। संथाल विद्रोह 1856 कहाँ पर? बिहार में चला। और ये किसने चलाया था? सिद्धा कानू ने इसको चलाया था। उसके बाद क्या आ जाते हैं? उसके बाद आ जाएंगे मोआ मरिया विद्रोह हो जाएगा 1766 से 69 तक। कहाँ पर चला? असम में। पायको विद्रोह कहाँ पर चला? तो पायको विद्रोह 1817 में शुरू हुआ। कहाँ? उड़ीसा में। नेता कौन थे? जगबंधु थे नेता। कौन थे? तो जगबंधु थे। कोल विद्रोह कहाँ पर चला? 1831 में। कहाँ? छोटा नागपुर पठार में चला था। कहाँ? छोटा नागपुर पठार में। ठीक है? कूका विद्रोह 1872 कहाँ? पंजाब में। किसके नेतृत्व में? तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में चला था। किसके? तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में। अब देख लेते हैं 1857 का महासंग्राम। तो 1857 के महासंग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। 1857 का षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम ने, जिसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के? तो धार्मिक कारण था, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। अब देखो, ये कोई कारण थोड़ी था हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। अगर हम आज देखते हैं इस चीज को, तो आज ये ठीक है, क्योंकि अगर किसी पहले तो कम एज में शादी हो जाती थी और कुछ कारणवश अगर मौत होगी तो फिर उसका
उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती थी, लेकिन ये अधिनियम ठीक था। पर इसके कारण भी 1857 में, पर उस टाइम के लोग थे, सोच थी। आर्थिक कारण क्या थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। राजनीतिक कारण क्या थे? सहायक संधि, राज्य हड़प नीति, पेंशन पर रोक नाना साहेब की। किसकी? नाना साहेब की पेंशन पर रोक थी। अब देखते हैं मंगल पांडे की घटना। किसकी? मंगल पांडे जी की घटना। एक बार बोलेंगे सभी, मंगल पांडे जिंदाबाद। 34वीं इन्फेंट्री, बैरकपुर छावनी। 29 मई 1857 को कारतूस होते थे। इन एक राइफल आई थी, इन्फेंट्री राइफल, जिसमें 7.72 mm का कारतूस डलता था। तो उसमें क्या हुआ कि उससे बताया जाता था, वो खोलना पड़ता था मुंह से, उसको मुंह से खोलते थे, तो उसमें बोला गया था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई हुई है। अब गाय हिंदू धर्म में खाना हराम है और सुअर मुस्लिम धर्म में, ठीक है। तो इसी चीज के लिए मंगल पांडे जी किलस गए और उन्होंने तड़दी सी गोली मार दी। अरे एक अंग्रेजी अफसर की आत्मा को परमात्मा से मिला दिया साथ के साथ, ठीक है। उनकी फील्डिंग सेट कर दी मंगल पांडे ने। अब क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के पहले शहीद हो जाएंगे। अब 1857 का संग्राम, अब चिंगारी तो मंगल पांडे जी ने लगा दी थी। अब वो चिंगारी क्या है, धीरे 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 एक आग का रूप लेने लगी। तो एक महीने बाद क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ में जो कैदी थे, उन कैदियों को आजाद कर दिया गया। किसके द्वारा? तो वहां सिरे किसको जाता है? बाबा धन सिंह कोतवाल को जाता है। किसको? धन सिंह कोतवाल गुजर को जाता है इस चीज का श्रेय, ठीक। बागपत से कौन लीड कर रहे थे? तो बाबा सहामल जाट जी बागपत से लीड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या था? अब इस जनता में आ गया जोश। भाई साहब मंगल पांडे ने दे दिया शहादत, अब हम कुछ करेंगे देश के लिए। अब ये सारी जनता क्या करती है? ये 12 मई को धन सिंह कोतवाल जी ने इसको वहां से छोड़ दिया, जो भी जितने भी हिंदुस्तानी कैदी थे। तो यह जनता 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचने का प्रयास करते और वहां जाके बहादुर शाह जफर, जो इस टाइम के एक बूढ़े शासक थे, जिन पे खुद पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो सेकंड सम्राट, उनको क्या कर दिया? उनको सम्राट घोषित कर दिया कि तुम ही हो जो हमें इस गुलामी से आजादी दिलवा सकते हो। क्या बोला गया? सम्राट हुजूर तुम ही हो जो हमें इस चीज से आजादी दिलवा सकते हो। अब भाई साहब बुढ़ा आदमी करे तो करे क्या। अब जब इतनी सारी भीड़ देखी तो उसे लगा बहादुर शाह जफर को कि हाँ भाई तेरे में कुछ तो है। अब बहादुर शाह जफर ने भी अपना वो सेनापति बुलाया कि हाँ भाई बख्त खां बुलाया, कि बोलता और बख्त खां हाँ इस सारी सेना का नेतृत्व करो। और भाई साहब लठ बजने लग जाता है तकड़ा करके, इधर से भी चलने डंडे गोलियां तड़ातड़ हो रही है। अब फिर अंग्रेज उस टाइम पर मजबूत हो दे गए थे, तो दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किसने किया? निकोलस प्लस हडसन ने किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें बख्त खां भी मारा गया और हडसन भी इसमें मारा गया था, ठीक है। 1857 क्रांति के कुछ मुख्य केंद्र बने। अब लखनऊ और अवध जो था, वहां से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, जो किसकी का जिनका पुत्र कौन था? वारिस कादिर था। ये वर्जिस क्या हो जाएगा? कादिर इनका पुत्र था, और इनको क्या कहा जाता था? इन्हें महकपरी के नाम से भी जाना जाता था। अवध में दमन किसने किया? तो कैंपवेल ने किया था। झांसी से जहां रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, जिसका दमन ह्यूरोज ने किया। जन्म कब हुआ था झांसी की रानी का? 1835। बचपन का नाम मन्नू मणिकर्णिका या लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ये छिलविली बाई क्या है? पुत्र कौन हो जाएंगे? दामोदर राव। पिता कौन हो जाएंगे? वो सॉरी, पुत्र कौन हो जाएंगे? दामोदर राव। पति कौन हो जाएंगे? गंगाधर राव। समाधि कहाँ है? फूलबाग ग्वालियर में हो जाएगी, ठीक है। कानपुर से कौन लीड कर रहे थे? तो कानपुर से लीड कर रहे थे कौन? कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। बिहार से कुंवर शाह थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, जो 50,000 का इनामी थे। कौन थे? 50,000 का इनाम रखा था उस टाइम पे, मौलवी अहमदुल्ला पे। और इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? तो लियाकत अली थे। असम से कौन थे? मनीराम थे। बरेली से कौन थे? तो खान बहादुर खान थे बरेली से, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति के समय प्रतीक क्या था? रोटी और कमल को प्रतीक बनाया गया। गवर्नर कौन था? कैनिंग था। ब्रिटिश पीएम कौन था? पार्मेस्टन था।
गुमनाम गायक कौन थे? तो अजीमुल्ला खान थे, ठीक है। और ये कौन थे अजीमुल्ला खान? नाना साहिब के वकील थे। गीत क्या था? हम हैं मालिक इसके, हिंदोस्तां हमारा। शायर कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे। माइकल इशेन 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन करते हैं। तो आज हमने क्या कर लिया, बंगाल के जो भी गवर्नर जनरल वॉयसराय थे सबको आज हम खत्म कर चुके हैं, और साथ ही साथ 1857 की क्रांति को भी यहाँ पर हम समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे 2 क्लासेस और बची हैं जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस का हमें बताइएगा कैसे करनी है आपने, या हम करवाएँ या आप खुद करेंगे। हम आपको क्विज़ वुइज़ जो भी तैयार करके देना चाहें, वो दे देंगे, ठीक है? और आप हमें ये चीज़ ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? और पीडीएफ आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।